नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपने पल्स क्रॉप प्रोडक्शन। कौन सी? पल्स क्रॉप प्रोडक्शन। सर, दलहनी फसलें क्या है? दलहनी फसलें मुख्य रूप से प्रोटीन का स्रोत होती है। दालें जितनी भी होती है वो प्रोटीन का स्रोत ज्यादा होती है, प्रोटीन का कार्य ज्यादा करती है। आपसे पूछे कि सर प्रोटीन के अलावा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जमीन को क्या कि उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। दूसरी बात करें कि सर एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, वो कौन सी है? राजमा है। आपसे पूछ ले कि सर सबसे पहले संकरण किस्म कौन सी निकाली दलहनी फसलों की? सबसे पहले संकरण किस्म निकाली कौन सी? अरहर की निकाली गई, ICPH 8 निकाली गई। वो कभी 1991 में। कहाँ से निकाली? एग्रीसेट हैदराबाद से निकाली। सबसे पहले अपन बात करेंगे सारी की सारी दलहनी फसलों के अंदर राजस्थान में कौन सी दाल सबसे ज्यादा खाई जाती है, भारत में कौन सी खाई जाती है, ये पूरे पूरे अपन बात करने वाले ओनली फॉर दलहनी फसलों के बारे में। दलहनी फसल की एक इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कौन सा? क्रॉप प्रोडक्शन। ये अपना टॉपिक है। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले अपन कौन से ले रहे हैं? पल्स क्रॉप, यानी दलहनी फसलें। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, दलहनी फसल। पहला पॉइंट तो ये, जिससे अपने प्रोटीन का स्रोत बोलते हैं, दालें बनाई जाती है, दलहनी फसलें होती है। सबसे पहले अपन बात कर दिया ये। अब सबसे पहले अपन बात करें साहब कि जितनी भी दालें होती है, उन दालों का जो परिवार है वो कौन से परिवार में आती है? तो जितने भी दालें होते हैं उनका परिवार की बात करें तो सारी की सारी दालें कौन सी है? फेवेसी या लेगुनेसी कुल के अंदर आती है। लेकिन फेवेसी और लेगुनेसी जो कुल है वो सारी दालें नहीं हो सकती, ये भी इसने स्पष्ट बोल दिया। जो फेवेसी और लेगुनेसी कुल है वो सारी की सारी दालें नहीं हो सकती। खेने मतलब वो जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल कि रिंज का है, रिंज का एक चारे वाली फसल है, फिर भी उसका कुल कौन सा आ रहा है? लेगुनेसी आ रहा है। तो वो दाल नहीं है, वो एक फॉडर क्रॉप्स है। कौन सी है? फॉडर क्रॉप्स। तो अपन को इस प्रकार से समझने की पूरी पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सर दलहनी फसल है। दलहनी फसल के अंदर अपन सबसे पहले करेंगे दाल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई। दाल जो शब्द है, जो पल्स है, वो कौन सी भाषा का शब्द है? दाल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा में हुई? वो दाल शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। पहले तो ये पॉइंट होना चाहिए क्लियर। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूसरी बात करें कि सर कि दाल जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये तो ये पॉइंट अपन को अच्छे से याद रखना है। आपने एक पूछा कि सर कोई इंटरनेशनल ईयर है जो पल्स के लिए घोषित किया गया, कोई एक कोई विशेष ईयर होता है, जैसे कोई भी वर्ष है, जैसे इस बार 2023 है, वो किसके लिए? इंटरनेशनल मिलेट ईयर के लिए घोषित कर रखा है, मोटे अनाज वर्ष। उसी प्रकार से अपन बात करें कि सर दलहनी वर्ष भी रहा है कि बिल्कुल रहा है, 2016 दलहनी वर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष कौन सा है? तो अपने से पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष पूछे कौन सा है, तो अपन को ध्यान रखना वो 2016 है। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स घोषित किया गया था, ये अपन को पता है। इसके बाद हम बात करें कि सबसे पहले कि सर सबसे ज्यादा अपन को जो पता है कि दाल किसका स्रोत है? जो दाल है वो किसका? दाल का स्रोत। दाल किसका स्रोत है अपन को पता है? वो प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है बेटा? प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों के द्वारा मिलती है। आज से बोले कि सर दालों के अंदर सबसे ज्यादा यानी सब सर्वाधिक प्रोटीन किस में होती है? तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है वो किस में होती है? तो मूंग में होती है बेटा। अंकुरित मूंग होगी उसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है, 25% प्रोटीन पाई जाती है। सर कम किस में होती है? तो अपन बात करें कम की बात करें तो चने के अंदर होती है। चने में करीबन कितनी प्रोटीन होती है? तो चना के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 21.1% प्रोटीन होती है। अपनी ये बात समझ में आ गई। कई बार डाउट हो जाता है कि बच्चों को ये सोचते हैं सर सबसे ज्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन के अंदर होती है। बिल्कुल होती है, पर सोयाबीन के एक दलहनी और तिलहनी फसल है। तो अपन नोट करके लिख लेते हैं उस पॉइंट को भी। अपन देखो कि अपन लिख सकते हैं नोट करके, जो सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन है वो अपन मानते हैं कि 40 से 42% प्रोटीन होती है। पर सोयाबीन अपन को ध्यान देना है कि सोयाबीन है वो कैसी है? एक तो दलहनी फसल है, दलहनी प्लस तिलहनी फसल है। तेल भी निकाला जाता है और दालें भी बनाई जा सकती है, पर दालों के अंदर डायरेक्ट इसको यूज नहीं किया जा सकता।
इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट वो कितना परसेंट है ये भी अपन को पता होना चाहिए। कितना परसेंट है? 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। ये भी यहाँ तक बात ठीक है, बात भी अपने मान लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है बेटा। दूसरी बात अपन करते हैं इससे आगे। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसका परिवार कौन सा आता है, तो अपने सबसे पहले बेसिकली बात की। अब इससे पहले तो अपने सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि दलहनी फसलों का जो राजा है वो कौन है। दलहनी फसलों का राजा, दलहनी फसलों का जो राजा है या सम्राट है, कई बार इसको सम्राट लिख देता है एग्जामिनर, तो वो कौन है बेटा? वो चना है। दूसरी बात करें, दलहनी फसलों की जो रानी है, दलहनी फसलों की रानी, जो दलहनी फसलों की जो रानी है वो कौन है? वो अपन को याद रखना, मटर है। अब दोनों में एक चीज अपन को जो बता देता हूँ, कॉमन चीज क्या है, दोनों की दोनों रबी की दलहनी फसलें, सर्दी के दिनों के अंदर इसको बुआया जाता है, बुआई की जाती है, सर ये रबी की फसल है। अब दोनों के अंदर क्या होता है, कई बार क्या है कि जैसे अब क्वेश्चन आ जाता है कि मटर है, मटर मटर एक जैसे, बिल्कुल मानता हूँ, पर जैसे अपने बात करें सबसे पहले कि सर ये दो प्रकार के मटर होते हैं। कितने प्रकार के मटर होते हैं? दो प्रकार के। और दो प्रकार के क्या होते हैं? चने होते हैं। समझना अच्छे से बात, यहां तक अपन को समझ में आई। अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे एक तो हो गया चना यानी ग्राम। अपने को इसके अंदर बताना है क्या है कि जो चना है उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन कर रखा है। इसका एक तो चना हो गया देसी चना। कौन सा चना हो गया? देसी चना। समझने के लिए बता रहा हूं बेटा, यानी इसको अपन बोल सकते हैं देसी ग्राम, देसी ग्राम, या इसको बोल सकते हो अपना ब्राउन ग्राम। क्या बोल सकते हैं बेटा? ब्राउन ग्राम। क्लियर? इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या नाम है? साइसर एडिटिनम है, ये अपन को पता है। ये भी साफ लिख लेता हूं, जैसे बॉटनिकल नेम क्या है, साइसर एडिटिनम। लिख लीजिए साइसर एरेटिनम, साइसर एडिटिनम इसका बॉटनिकल नेम हो गया। अब बात यहां से अपन को पता है कि जैसे साइसर एडिटिनम है, ये भी ठीक है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी आती है? तो अपन बात करें कि देसी चना के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती है बेटा? तो गुणसूत्रों की संख्या देसी चने के अंदर आती है कितनी? 14। ये मुख्य पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट की बात करें सर, इसका ओरिजिन प्लेस की बात करें, तो इसका ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम एशिया है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी एशिया। यहां तक अपन को समझ में आ गया बेटा। ये क्योंकि यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे तो अलग ही अलग से पढ़ाना पड़ता, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। दूसरा जो अपने इतने से याद रख लेना काफ़ी है। ये छोटा पौधा होता है, झाड़ीनुमा होता है, इसके अंदर उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। अब एक और दूसरी बात करेंगे सर, दूसरा चना कौन सा है? तो आपने बात कर रहे हैं जैसे दूसरा अपन ने लिखना है काबुली चना। कौन सा चना बेटा? काबुली। जो छोले भटूरे वाले चने होते हैं ना वो काबुली चने होते हैं, काबुली चना। सबसे पहले तो अपन को पता है रखना है कि काबुली चने क्या होता है। जैसे काबुली ग्राम, ये काबुली ग्राम बोल दो इसको, या इसको अपन बोल सकते हैं व्हाइट ग्राम, व्हाइट ग्राम के नाम से जानते हैं इसको। सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल यानी वानस्पतिक नाम साइसर काबुलियम। क्या नाम है बेटा? साइसर काबुलियम, साइसर काबुलियम, साइसर काबुलियम इसका वनस्पतिक नाम हो गया, साइसर काबुलियम। सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कि जैसे इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है 2 बराबर कितनी है? तो 16 है। अब यही बात अपन को सर मटर के अंदर अप्लाई करनी है कि जो देसी मटर के अंदर तो कितने? 14, यानी फीड पी के अंदर 14 आ गई। और गार्डन पी है जो मीठा मटर है वो कौन कितनी है? उसके अंदर भी 16 है। मैं इसलिए लेके आया था इसको। आपको इसका बात करें कि ओरिजिन प्लेस कौन सा है। अपन को पता है काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा।
ये अपन को ये काबुली चना और दूसरा कौन सा हो गया, देसी चना। अब इसी प्रकार से अपन समझना है कि जैसे मटर के अंदर बात की, किसके अंदर बात की, मटर के अंदर, ये इसी प्रकार से अपन को समझना है कि मटर को पूरा समझना है। थोड़ी सी बात करते हैं मटर के बारे में कि साहब मटर है, मटर को सबसे पहले तो बोलते हैं गार्डन पी। ये सबसे पहले अपन गार्डन नहीं, फीड पी की बात कर ले। देसी मटर, देसी मटर, ये स्वाद में कड़वा होता है, मीठा नहीं होता है, और इसी को अपन बोल सकते हैं क्या, फीड पी। क्या बोल सकते हैं बेटा, फीड पी भी बोल सकते हैं। ये खेती के लिए काम में लेते हैं। इस जो झुर्रीदार होता है, मतलब प्लांट्स ज़्यादातर जो बीज होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं, चिपके टाइप के। अपन को सबसे पहले तो इसके बारे में बात करनी है, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है, अपन को ये भी ध्यान देना है, वो है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवस या सटाइवम, ये अपन को इतना सा याद ना, कई जगह इस लिखा, उससे अपन को कोई मतलब नहीं। दूसरी बात करेंगे सर कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो कितने हैं, तो क्रोमोजोम नंबर के अंदर ध्यान देना अपन को 14 है। यहाँ तक अपना मेन मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। अपन को न तो ओरिजिन की बात करनी है, न कुछ की बात करनी, क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं। सर दूसरा पॉइंट आता है क्या, दूसरा जो मटर का है, ये बी पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट कर दो। दूसरा आ जाता है मीठा मटर। कौन सा मटर आ जाता है, मीठा मटर, या इसको अपन बोल सकते हैं मीठा मटर